दोस्तों, एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने हाउ, वाई, व्हेन, वेयर को बताया था, लेकिन उसमें जैसे अगर हाउ था तो की कैसे बताया था, अगर वाई था तो की क्यों बताया था, अगर व्हेन था तो की कब बताया था, और वेयर था तो की कहां। लेकिन आज हम ना इसी हाउ का मतलब थोड़ा सा अलग वे में पढ़ेंगे। जैसे कैसे के साथ जैसे, क्यों के साथ जिसे, कब के साथ जब, वेयर के साथ कहां का जहां। यानी जनरली जो है हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां होता है। लेकिन आज हम जैसे पढ़ेंगे, जिसे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे और जहां पढ़ेंगे। ठीक है ना। मतलब ये जो इसका मीन्स है ये जनरली सबको पता है, लेकिन आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कुछ नया आपको इंफॉर्मेशन अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो मिलेगा। देखिए, अभी मैंने जितने भी वर्ड्स बताया वो सभी रिलेटिव एडवर्ब हैं। ठीक है, और सेंटेंस के बीच में आकर के वो कंजंक्शन का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हाउ को लेकर के। इसका प्रयोग तरीका बताने के लिए होता है। तरीका यानी मैनर यानी वे। ठीक है ना। जब इसका मतलब जैसे होगा या जैसे, जैसा या जैसे होगा, तो उसके पहले इस तरह का वर्ड आना जरूरी है, तरीका या शैली एकदम आना जरूरी है। या वही तरीका है जैसे मैं पढ़ाता था, या वही शैली है जैसा या जैसे मैं पढ़ाता था। तो यानी जैसा जैसे के लिए तरीका या शैली शब्द आना जरूरी है, क्योंकि ये रूल है कि जब ये एडवर्ब का काम करेगा, रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा, तो इससे रिलेटेड एक नाउन आना जरूरी है। तो क्या करेंगे, ये वही तरीका है, तो इसके लिए यह के लिए लिखेंगे, यह के लिए दिस, है के लिए इस, वही के लिए द। तरीका या शैली, अगर हम तरीका की बात करते हैं तो मैनर हो जाएगा, शैली की बात करते हैं तो स्टाइल हो जाएगा। चलो तरीका, दिस इज द मैनर। अब यहां जैसे आ गया ना, सिंपली यहां लिखेंगे हाउ। मैं पढ़ाता था, अब इसको बना देंगे, ये वाला जो पार्ट है मैं पढ़ाता था, पास्ट एंड डेफिनिट, यानी आई टीज का सेकेंड और थर्ड फॉर्म टॉट होता है। दिस इज द मैनर हाउ आई टॉट। अब आप मान लीजिए, इसकी पहले वाली वीडियो में बताया था कि भाई हाउ मतलब की कैसे होता है। ठीक, तो कैसे आप जानेंगे कि यहां हाउ का मतलब की निकलेगा। जब हाउ से पहले, यानी जो भी रिलेटिव एडवर्ब मैं अभी बताया हूं उसके पहले अगर नाउन होगा तो उनका, अगर हाउ है तो जैसे मतलब निकलेगा, वेयर है तो जहां निकलेगा, और वाई है तो जिसे निकलेगा। ठीक है ना। अगर इनके पहले मेन वर्ब है, जैसे जानता हूं, मैंने सुना था, तो समझ लीजिए कि वहां पर की मतलब निकलेगा। तो क्या है कि दिस इज द मैनर हाउ आई टॉट। मुझे वो शैली पता है जैसे तुम नृत्य करती हो, मुझे वो शैली पता है जैसे तुम नृत्य करती हो। देख रहे हैं ना, जैसे कि पहले एक सेंटेंस, जैसे कि बाद एक सेंटेंस। तो पहले इसको बनाते हैं, मुझे वह शैली पता है, मतलब मुझे वो पता है, मैं जानता हूं, आई नो द स्टाइल। शैली के लिए स्टाइल, वह के लिए द एट नहीं लगाना है। आई नो द स्टाइल, जैसे यानी हाउ। तुम नृत्य करती हो, अब ये सिंपल सेंटेंस, तुम नृत्य करती हो यानी यू डांस, यू डांस। आई नो द स्टाइल हाउ यू डांस। अब यहां देखिए, वाई मीन्स होता है क्यों। सिंपल अगर क्वेश्चन हम करेंगे तो वाई का मतलब क्यों, लेकिन जब यही सेंटेंस के बीच में आकर के दो सेंटेंस को रिलेट करेगा, जोड़ेगा, तो अब यहां पर इसका मतलब निकलेगा जिससे या जिसे। जैसे इसका प्रयोग तरीका सॉरी मिस्टेक हो गया है, कारण बताने के लिए होता है, कारण, रीजन बताने के लिए होता है। ठीक, तो जब इसका मतलब जिससे या जिसे होगा तो इसके पहले एक नाउन आना चाहिए, कारण। ठीक है ना, इससे रिलेटेड इधर वर्ड एक होना चाहिए। जब ये कारण की बात कर रहा है तो जिससे का मतलब, अगर वाई से मतलब अगर जिससे निकल रहा है तो इसके पहले कारण शब्द आना चाहिए।
यह वही कारण है जिससे तुम बार बार असफल होते हो। तो क्या करेंगे? दिस इज वही के लिए, द कारण के लिए रीजन, दिस इज द रीजन जिससे यानी वाई तुम बार बार असफल होते हो। इधर वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है, तो तुम यानी यू सफल होते हो, फेल बार बार यानी टाइम एंड अगेन। बार बार की मीनिंग होता है टाइम एंड अगेन। दिस इज द रीजन वाई यू फेल टाइम एंड अगेन। भाई वाई से पहले रीजन आया होगा तो तुरंत आपको समझ लेना है कि वाई का मतलब यहां पर जिससे या जिसे होगा। अगला है, मुझे वह कारण पता है जिससे वह अपनी पत्नी को पीट रहा था। अब देखिए कारण, भाई हर चीज के पीछे रीजन होता है। विदाउट रीजन देयर इज नथिंग। बिना कारण को कोई काम नहीं हो सकता है। तो मुझे वह पता है, इस पार्ट को ये जो है जिससे जोड़ रखा है, तो इसको हम सिंपली बना लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। मुझे पता है यानी आई, पता है मतलब जानता हूं, वह के लिए द लगाना है, कारण के लिए रीजन लगाना है। आई नो द रीजन जिससे के लिए यहां पर सिंपली वाई। वह अपनी पत्नी को पीट रहा था, ये कौन सा टेंस है भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वह यानी ही था के लिए वाज, काम क्या कर रहा था? पीट रहा था। तो पीटने की मीनिंग होता है बीट, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। अपनी पत्नी को, अपनी यानी हिज वाइफ, यहां को के लिए कुछ नहीं लगेगा। आई नो द रीजन वाई ही वॉज बीटिंग हिज वाइफ। ठीक है ना? तो फिर एक बार बता दे रहा हूं, वाई से पहले अगर इससे रिलेटेड कोई शब्द आता है, इससे रिलेटेड कोई नाउन आता है, तो आपको वाई का मतलब जिसे या जिससे निकालेंगे। अगला यूज देखते हैं। अब वेन का मतलब सिंपली कब होता है, लेकिन इसका मतलब जब भी होता है। कब? जब ये सेंटेंस के बीच में आकर के दो सेंटेंस को रिलेट करेगा, जोड़ेगा, उस कंडीशन में। दूसरी बात ये कि इससे पहले यानी जब से, इस वेन से पहले एक ऐसा नाउन आए जो इसका संबंध रखता है, यानी जैसे कि समय, दिन, मौसम, महीना, ये सब समय है। जैसे यहां लिखा है कि इसका प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए होता है। तो समय जो 5 बजे है, 6 बजे, यही समय नहीं है। दिन हो गया, महीना हो गया, तारीख हो गया, ईयर हो गया। तो उस कंडीशन में हम वेन का प्रयोग करते हैं। जैसे यह वही समय है, मैं बोला ना कि जब जो है दो सेंटेंस को यहां जोड़ रखा है, एक लेफ्ट एक राइट, तो जब से पहले इससे रिलेटेड एक नाउन आना चाहिए। जैसे समय, या वही समय है जब, या वही महीना है जब, या यह वही वर्ष है जब, या वही दिन है। समझ गया ना? तो इससे रिलेटेड वर्ड एक आना चाहिए। ठीक है? तब ये इसका मतलब जब निकलेगा। जब विद्यार्थियों को मन से पढ़ना चाहिए, तो यह वही समय है। तो इसके बोलेंगे दिस इज द टाइम। गाइज अगर यहां पर होता कि यह वही महीना है तो लिखते दिस इज द मंथ। लिखा जाता कि यह वही दिन है, दिस इज द डे। ठीक है? तो दिस इज द टाइम जब। अब सिंपली यहां जब की मीनिंग लिखेंगे वैन। विद्यार्थियों को मन से पढ़ना चाहिए। अब ये सजेशन वाला सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स चाहिए वाला शुड, काम क्या है? पढ़ने की बात हो रही है। रीड कैसे? मन से। मन से मतलब दिल से। तो इसके लिए हार्टली। दिस इज द टाइम व्हेन स्टूडेंट शुड रीड हार्टली। अगला है, यह वही महीना है। देख रहे हैं ना, आ गया, यहां बता रहा था यह वही महीना है जब मुझे पैसे के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था। कोई बोल रहा है कि देखो भाई ये वही महीना है जो बीत गया था फिर आया, मतलब पिछली साल मैं पैसे के लिए भटक रहा था। लोग याद करते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई अच्छा दिन हो, या आपके साथ कोई अच्छी घटना घटी हो, या आपके साथ कोई बुरी घटना घटी हो, तो तुरंत लोगों के दिमाग में आता है। तो क्या करेंगे? यह वही महीना है। तो सिंपली बोलेंगे दिस इज द मंथ। ओके? अब आया जब जो जोड़ रखा है वैन। वैन
मुझे पैसे के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था। भाई पड़ा, पड़ी, पड़े, पड़ा था, इसके लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट यहां मुझे है, आई, पड़ा था, हैड टू, क्या काम करना पड़ा था? भटकना, यानी वांडर, इधर उधर, टू एंड फ्रो, फ्रो, FRO, टू एंड फ्रो, क्यों, के लिए, यानी फॉर। अब पैसे की मीनिंग मनी, ये हो गया। दिस इज द मंथ व्हेन आई हैव टू वंडर टू एंड फ्रो फॉर मनी। तो कैसे समझेंगे कि वेन का मतलब यहां पर जब होगा? अभी बताया कि इससे रिलेटेड यहां पे एक नाउन होना चाहिए, तो वहां वेन का मतलब जब निकलेगा। अब हम एक और देखते हैं। अब आया वेयर। भाई वेयर का प्रयोग जगह ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और सिंपली वेयर का मतलब कहां होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां सो रहे हो, वेयर आर यू स्लीपिंग, तुम कहां पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग। लेकिन कहां का, लेकिन अब इसका मतलब यहां पर जहां होगा। क्यों? जब ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा तब इसका मतलब जहां होगा। दूसरी बात, इससे रिलेटेड एक नाउन आना चाहिए जहां, जैसे यह वही पार्क है, या वही बागीचा है, या वही घर है, ये वही गांव है, समझ गया ना, ये वही आस्थान है। तो इस जब से पहले एक नाउन आना चाहिए। स्थान ज्ञात करने के लिए होता है, पहले समझा चुका हूं। यह वही स्थान है जहां, देख रहे हैं ना, ये आया जहां इंदिरा गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, तो यह वही स्थान है। तो क्या बोलेंगे? दिस इज द प्लेस, प्लेस। अब आया जहां, वेयर इंदिरा गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, पास्ट परफेक्ट, उड़ा दिया गया था। पास्ट परफेक्ट का वो भी पैसिव है भाई, जो उड़ाया था उसका नाम नहीं है। पैसिव पहचानने के दो तरीके, या तो उसमें बाई लगा होगा, यानी काम जो करने वाला होगा बाई लग कर आएगा, या तो उसमें सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी तो सब्जेक्ट है, इंदिरा गांधी, उड़ा दिया गया था, हैड बीन, हैड बीन, ब्लो अप मतलब होता है उड़ाना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्लोन अप, बम से, बम से उड़ाने की मीनिंग होता है ब्लो अप। तो भाई पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगा, इसलिए ब्लो का थर्ड फॉर्म होता है ब्लोन और उसके साथ अप। तो दिस इज द प्लेस वेयर इंदिरा गांधी हैड बीन ब्लोन अप। ये वही पार्क है जहां मैं हर सप्ताह अपनी पत्नी के साथ आता हूं। देख रहे हैं ना, अब ये बता रहा है कि जहां ये पार्क है, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं उस पार्क से होकर के, और अपने फ्रेंड्स बताते हैं देख लो यही पार्क है जहां मैं हर सप्ताह अपने पत्नी के साथ आता हूं। ऐसे लोग बोलते हैं ना, जिनके सामने वो जगह दिख जाता है। तो क्या करेंगे? दिस इज द पार्क जहां, वेयर, अब ये है मैं हर सप्ताह अपनी पत्नी के साथ आता हूं। प्रेजेंट सिंपल का है, आई, काम क्या करता हूं? कम, के साथ, विद, अपनी पत्नी, माई वाइफ, हर सप्ताह, एवरी वीक, हो गया। दिस इज द पार्क वेयर आई कम विद माई वाइफ एवरी वीक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।